नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। ये AWS PRT का एग्जाम हुआ था अप्रैल 2018 में, वहां से क्वेश्चंस ये लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन। तो इमोशनल एडजस्टमेंट का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन में स्टूडेंट या कोई भी इंसान कैसे रिएक्ट करता है। कोई खुशी के टाइम में कैसे रिएक्ट करता है, या कोई लॉस हो जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये किस किस में इफेक्टिव होता है? तो ये पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में भी होता है, जैसे आप रिएक्ट करते हैं वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है। क्लास टीचिंग में भी ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप कैसे एकदम से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एकदम से आप गुस्सा तो नहीं हो जा रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी आपके क्लास टीचिंग में भी फायदा करेगा। तो डिसिप्लिन, तो आप कितने डिसिप्लिन हैं ये भी आपके इमोशनल एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। तो ब्लैक बोर्ड किस कैटेगरी में आएगा? तो ऑडियो में नहीं आएगा, ऑडियो में हमारे रेडियो आ जाएगा, ठीक है। विजुअल एड में आ जाएगा ब्लैक बोर्ड। ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं आपके वीडियो आते हैं, वीडियो ऑडियो दोनों चीज आ जाएंगी। तो जैसे कोई वीडियो चला दिया, कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, कोई मूवी चला दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या है, विजुअल भी आ रहे हैं और आपके ऑडियो आवाज भी सुनाई दे रही है। तो आवाज भी सुनाई दे रही है और विजुअल भी दिख रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल में आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, विजुअल एड्स। ब्लैक बोर्ड किस में आएगा? विजुअल एड्स में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल से क्या क्या रिलेटेड है? तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग ये रिलेटेड है। सॉल्विंग क्वेश्चन ये भी टीचिंग से रिलेटेड है। आस्किंग क्वेश्चंस, अब आस्किंग क्वेश्चन जो होता है ये भी टीचिंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि कई टॉपिक समझाने के लिए टीचर को स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना पड़ता है ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े। कोई मदर टंग लैंग्वेज पढ़ाना चाह रहा है, इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा है, तो वो बच्चों से उनकी मदर टंग क्या क्या है अलग अलग पूछ सकता है ऐसे। या कोई एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग कौन से पेड़ हैं उनके पड़ोस में, ये पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी टीचिंग स्किल के अंडर आता है। इसीलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दिस वाला आंसर सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन क्लास शुड बी। तो जो स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं बहुत, उनके साथ क्या करना चाहिए? तो एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। तो रियल लाइफ में ज्यादातर होता यही है, टीचर बाद में पूछने के लिए कह देता है, लेकिन आपको एग्जाम में ये ऑप्शन चूज नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आइडियल टीचर होगा वो कभी भी ये नहीं बोलेगा, वो उसका सॉल्यूशन वहीं पे बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, ठीक है। अभी और ऑप्शन देखते हैं, एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, एनकरेज टू सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट अपने आप क्वेश्चन के आंसर नहीं ढूंढ सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो डिस्कशन होता है वो बड़ी क्लासेस में ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्राइमरी लेवल पर इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। हम उसको बार बार क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करेंगे और आंसर खुद देने की कोशिश करेंगे एज अ टीचर। इसीलिए स्टूडेंट जो बहुत क्वेश्चन पूछे उसको ऐसे नहीं हमें रिएक्ट करना है जिससे कि वो क्वेश्चन ना पूछे, हमें उसे और क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। तो इस वर्ड को अगर हम देखते हैं अथॉरिटेरियन, तो इसमें अथॉरिटी शब्द आ रहा है, ठीक है। तो अथॉरिटी किसकी होती है? जो पावर में होता है, ठीक है। तो अथॉरिटी किसकी होती है क्लास में? हमेशा टीचर की होती है, ठीक है, स्टूडेंट की नहीं होती है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड होता है अथॉरिटेरियन लेवल जो टीचिंग होती है। हेडमास्टर सेंटर्ड कुछ नहीं होता है, तो अगर आपके किसी या एक्सपीरियंस बेस्ड ये भी कुछ नहीं होता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इन दोनों में से एक आंसर होगा, टीचर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ पे जो अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग होती है वो टीचर सेंटर्ड होता है हमेशा। हु डेवलप्ड द इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, तो ज्यादा ध्यान उन पे देना है और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। इसे रेयर क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, एक दो क्वेश्चन ही आने वाला है, ठीक है। इंटरैक्शन एनालिसिस क्या होता है? इंटरैक्शन एनालिसिस, इसका आंसर वैसे एमिडन और साइमन है, ठीक है। तो इंटरैक्शन एनालिसिस में क्या किया गया, उन्होंने देखा कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरैक्शन कैसे कैसे हो रहा है। ये बहुत सारी क्लासेस को उन्होंने स्टडी करा और ये देखा कि जिन स्टूडेंट्स का अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है उनमें एक चीज कॉमन है कि उनका अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है और उनकी क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ये उन्होंने पाया, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ज्यादा
महत्व ना दें, ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं या नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना मुश्किल है थोड़ा, तो एक ना एक तो मिस होना ही है, इसीलिए इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप बाकी क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये याद रहनी चाहिए। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है कोलबर्ग ने। तो कोलबर्ग ने थ्योरी दी थी, वो 3 लेवल में डिवाइडेड थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। इसके हर लेवल में 2-2 स्टेजेस होती हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको एडिट करके इसमें दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दूंगा, ठीक है। While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, then teacher should, अगर क्लास में कोई डिस्टर्बेंस है तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है वो पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, तो जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनको पनिश कर दिया जाए, ये ऑप्शन हमेशा गलत होने वाला है। तो टीचिंग एग्जाम में पनिशमेंट कभी भी सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, इसीलिए टीचिंग एग्जाम में कहीं पे भी पनिशमेंट वाला ऑप्शन हो तो उसको हमें नेगेटिव लेना है, और उसको अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो ऑप्शन हमारा कभी भी आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि अब एक ऑप्शन गलत है इसीलिए ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता है, तो ये भी कट गया, ठीक है। बी ऑप्शन है नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, तो टीचर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या हो रहा है क्लास में, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लास डिस्टर्बेंस होगी तो उसकी टीचिंग भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमारा एलिमिनेशन मेथड से ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस टेक्निक का यूज भी आपको एग्जाम में करना है। ऑप्शन ए क्या है, मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल एंड देन गो ऑन, तो इसका मतलब ये होता है थोड़ी देर टीचर साइलेंट हो गए, उसके बाद उन्होंने अपनी क्लास कंटिन्यू करी, तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो जो टीचिंग लर्निंग होती है वो 3 लेवल होते हैं उसके। पहला लेवल होता है मेमोरी लेवल, जिसमें क्या है हम याद करते हैं किसी चीज को। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें क्या है हम उसको समझते हैं। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है जो चीज हमने समझी है, सीखी है, उसको हम रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन लेवल है ये कोई लेवल नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन लेवल इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। NUEPA इज मेनली कंसर्न्ड विद एजुकेशनल, तो अगर हमें इसका फुल फॉर्म पता होगा तो हम इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। तो NUEPA का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें प्लानिंग आ रहा है देखते हैं, तो इसीलिए प्लानिंग वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फुल फॉर्म से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें सारे के सारे टीचिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म्स होंगे और उन्हें याद करने की ट्रिक्स भी होंगी। तो अगर आप AWS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस डालने वाला हूं। अगर आपका कोई फ्रेंड AWS PRT की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।